कभी ऊना के एक डॉक्टर नदीम की बात कर लें। शिवरात्रि के समय वो अपने आप में दिखाते थे कि हिंदुओं को चढ़ाने का काम, अपमानित करने का काम इस सरकार ने पहले दिन से ही शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से हिमाचल सरकार के दिन ऐसे चले हुए हैं कि आने वाले वक्त में हिमाचल का सियासी मौसम ठीक वैसा हो सकता है जैसा हम बकाया राज्यों में देखते आ रहे। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योग दिवस के मौके पर एक ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस के सत्ता भोग को चुनौती देने वाला था। चलिए पहले वो बयान सुनिए जो अनुराग ठाकुर ने दिया। लेकिन एक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी जिसके मुखिया ने आते ही कहा कि हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदुओं के रहते हुए मैंने हिंदू विचारधारा को हराया है। कभी ऊना के एक डॉक्टर नदीम की बात कर लें। शिमला पार्लियामेंट में एक महिला अपनी दुकान खाली कराने के लिए गुहार लगाती रही। कहीं और कोई व्यक्ति अपनी गुहार लगाता गया, किसी की पत्नी तो किसी की बेटी को कोई अगवा करके ले गया। और यहाँ तक जब मन नहीं भरा था तो शिवरात्रि के मेले में मंडी में जो गीत गाए गए, शिवरात्रि के समय वो अपने आप में दिखाते थे कि हिंदुओं को चढ़ाने का काम, अपमानित करने का काम इस सरकार ने पहले दिन से ही शुरू कर दिया है। और रही सही कसर एक दलित परिवार के बच्चे को, एक दलित परिवार के व्यक्ति को 7-8 टुकड़े करके मार दिया जाता है। लेकिन उस दलित परिवार की और उस हिंदू परिवार की कोई सुध लेने राज्य की सरकार से नहीं जाता है। सुन लिया ना, अब समझ भी लीजिए। अनुराग का यह बयान कांग्रेस के खिलाफ किसी तूफान से कम नहीं आंका जा सकता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनुराग ने हिंदुत्व के सहारे हिमाचल के चारों लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बेसहारा करने में पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे पहले सीएम सुक्खू के 97% हिंदुओं के राज्य में कांग्रेस की जीत को हिंदुत्व की हार से जोड़ा। फिर सिलसिलेवार चारों लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र कुछ इस अंदाज से किया कि हिंदू फिक्र करने पर मजबूर हो जाएं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऊना के डॉक्टर नदीम का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और साथ में ऊना से ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी बिना इशारे या नाम लिए लपेटे में ले लिया। अनुराग ने फिर शिमला संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम लोगों द्वारा हिंदुओं की दुकानें खाली न करने के मामले में जुबानी हमला बोला। इसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र में शिवरात्रि के मौके पर सवाल उठाया और प्रतिभा सिंह के भविष्य पर भी बादल गहरे कर दिए। बाद में ठाकुर ने चंबा में दलित और हिंदू फैक्टर का पॉलिटिकल कॉम्बो परोसते हुए कांग्रेस की बखियां उधेड़ दी। ये तो आज का मसला था, मगर बीते कुछ अरसे से भाजपा के तमाम नेता एक सुर में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को बेसुरी सरकार बनाने में ताकत झोंके हुए हैं। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मनोहर हत्याकांड में भाजपा के नेताओं ने पहले इतनी भयंकर पॉलिटिकल बम्बारमेंट की जिससे ये लग रहा था कि सरकार में डिफेंस करने वालों का टोटा पड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप दागे थे कि मुस्लिम परिवार ने 2000 के नोट बंद होने पर 97 लाख के नोट बैंक में जमा करवाए थे। साथ ही ये आरोप लगाया था कि 100 बीघा जमीन पर आरोपी परिवार का अवैध कब्जा है। लेकिन अब सरकार की जांच एजेंसियां ये बता रही हैं कि आरोपी के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए और 3 बीघा जमीन पर कब्जा मिला है, वे भी बिना ताराबंदी के। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार हकीकत है क्या? क्या जयराम ठाकुर के सलाहकारों या फिर सोर्सेज ने उन्हें गलत सूचना दी थी? क्या भाजपा नेताओं को ये बयान राजनीति को जिंदा रखने के लिए थे या फिर सरकार की जांच एजेंसियां ही सही पड़ताल नहीं कर रही? दूसरी तरफ ऐसे ही सवाल कांग्रेस सरकार के लिए भी उठते हैं। खुद मुख्यमंत्री या फिर उनके खासम खास सिपह सलारों के मुंह में क्यों सियासी दही जमा हुआ है? क्यों कोई रिप्लाई नहीं दे रहे? क्या सरकार को अपने मातहत काम करने वाली एजेंसियों पर भरोसा नहीं है या फिर सरकार हर मसले को हल्के में ले रही है जो सामाजिक व्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहे हैं? जनता अगर भरोसे करे तो किस पर करे? खैर, जिस तरह का माहौल बन रहा है वो सही नहीं आंका जा सकता। सियासत हर तरीके से सियासत के लिए होती नजर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की। जनता के वोट के लिए सब हो रहा है, जनता के सामाजिक शांति सौहार्द के लिए कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि चंद महीनों बाद तगड़ी जंग होगी और अपना लोहा मनवाने के लिए हकदार जनता शायद उसी जंग में लगी रह जाएगी जो लोहे में लगता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।